जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। पॉलिटिकल साइंस की क्लास में आपका स्वागत है और आज हम आपकी सेकंड बुक के तीसरे चैप्टर नियोजित विकास की राजनीति के महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तरों की बात करेंगे। ये आपकी +2 बोर्ड परीक्षा हाफ ईयरली उन सब के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज है। अच्छे से आप इनको समझिएगा, इन प्रश्न उत्तरों को तैयार कीजिएगा और ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर भी आप साथ साथ देने की कोशिश कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने मिशन अब की बार 90 पार को पूरा करने के लिए। पहला प्रश्न है, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? आपके सामने ऑप्शन पड़े हैं, देखिएगा। नीति आयोग, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना है, वो कब हुई? 1 जनवरी 2015, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, योजना आयोग की स्थापना कब हुई? पहले योजना आयोग था, बाद में नीति आयोग बना था, तो योजना आयोग की स्थापना है वो कब हुई थी? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। कब हुई? मार्च 1950 में, मार्च 1950 में योजना आयोग की स्थापना है वो हुई। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रथम पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक बल किस पर दिया गया? फर्स्ट पंचवर्षीय योजना जो थी, पहली पंचवर्षीय योजना, उसमें किस चीज के ऊपर ज्यादा फोकस किया गया, प्राथमिकता है वो दी गई? ऑप्शन आपके सामने हैं, तो वो है कृषि। इसमें एग्रीकल्चर पर, सिंचाई सुविधाओं पर, इन पर ज्यादा फोकस किया गया, बांध वगैरह बनाए गए। अगला प्रश्न है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता का विषय क्या था? यानी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस पर ज्यादा जोर दिया गया था? वही सेम ऑप्शन आपके सामने है और सही उत्तर है उद्योग। उद्योगों के ऊपर, भारी उद्योगों के ऊपर ज्यादा फोकस किया गया था। किसमें? सेकंड पंचवर्षीय योजना में। फर्स्ट के अंदर किस पर जोर दिया गया था? एग्रीकल्चर के ऊपर, और दूसरे में किस पर जोर दिया गया? उद्योगों के ऊपर। उसके बाद अगला प्रश्न है, बॉम्बे प्लान के बारे में निम्न में से कौन सा जो कथन है वो सही नहीं है? ये छांटना है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, इनमें से कौन सा कथन है वो सही नहीं है? भारत के आर्थिक भविष्य का एक ब्लूप्रिंट था, इसमें उद्योगों के ऊपर राज्य के स्वामित्व का समर्थन किया गया। इसकी रचना कुछ अग्रणी उद्योगपतियों ने की थी। इसमें नियोजन के विचार का पुरजोर समर्थन किया गया था। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, नहीं छांटना है, ध्यान दीजिए, और वो है नंबर 2। इसमें उद्योगों के ऊपर राज्य के स्वामित्व का समर्थन किया गया था, ये तो निजीकरण के पक्ष में थे भी, तो ये दूसरा है वो सही नहीं है। छठा प्रश्न देखिएगा, भारत ने शुरुआती दौर में विकास की जो नीति अपनाई थी उसमें किसको, निम्न में से कौन सा विचार है वो शामिल नहीं था? ये बताना है। निम्न में से कौन सा विचार है वो शामिल नहीं था, इसमें अंदर बताना है। नियोजन था, सहकारी की कृषि थी, आत्मनिर्भरता। कौन सा नहीं था? उदारीकरण नहीं था। उदारीकरण, पूंजीवाद, निजीकरण की जो बातें हैं वो उसमें शामिल नहीं थी। अगला प्रश्न देखिएगा, 7वां का, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का विचार ग्रहण किया गया था। नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का विचार कहाँ से ग्रहण किया गया था? बॉम्बे प्लान और सोवियत संघ खेमे के देशों के अनुभवों से, समाज के बारे में गांधीवादी विचार से, किसान संगठनों की मांग से। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। इन सभी से विचार है वो ग्रहण किए गए थे। उसके बाद में मैचिंग का प्रश्न है 8वां। एक तरफ आपको चरण सिंह, पीसी महालनोबिस, बिहार का अकाल और वर्गीज कुरियन, और सामने आपको मिलान करना है बी, औद्योगिकरण, जोनिंग, किसान सहकारी कृषि, जो डेयरी है, उनमें से किससे संबंधित है इनके काम। तो मैचिंग वाला भी एक प्रश्न आने की संभावना रहेगी, तो अच्छे से समझिएगा। चरण सिंह किसान थे, पीसी महालनोबिस औद्योगिकरण, दूसरी औद्योगिकरण नीति के ये प्रवर्तक थे। बिहार का अकाल, जोनिंग उनसे संबंधित है। वर्गीज कुरियन है वो सहकारी डेयरी से संबंधित है। तो इस प्रकार से इनको भी तैयार कीजिएगा। अगला प्रश्न है कि मिल्क ऑफ इंडिया के नाम से कौन मशहूर है? मिल्क ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? बताइएगा। वर्गीज कुरियन। मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन मशहूर है? वर्गीज कुरियन है, उनको जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि 1944 में उद्योगपतियों ने नियोजित अर्थव्यवस्था हेतु कौन सा प्रस्ताव तैयार किया था? बहुत अच्छा प्रश्न है, क्या हो सकता है आपके अनुसार उत्तर 10वें प्रश्न का? 1944 में उद्योगपतियों ने नियोजित अर्थव्यवस्था हेतु कौन सा प्रस्ताव तैयार किया था? बॉम्बे प्लान। बॉम्बे प्लान बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपसे ऐसे पूछा जा सकता है बॉम्बे प्लान क्या है वो बताइए, तो जो प्रश्न है वो उत्तर बन जाएगा। उसके बाद प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल, टाइम पीरियड बताना है।
भी फर्स्ट पंचवर्षीय योजना और सेकंड पंचवर्षीय योजना का जो टाइम पीरियड है वो क्या रहा, ये बताना है। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो क्या होगा, पहली पंचवर्षीय योजना है वो 1951 से 1956 और दूसरी पंचवर्षीय योजना है 1956 से 1961। पहली में किस पर फोकस किया गया, कृषि पर, और दूसरी में किस पर फोकस किया गया, उद्योगों के ऊपर फोकस किया गया, वो प्राथमिकता में रहे। तो बहुत प्यारे प्रश्न है, ये अच्छे से तैयार कीजिएगा। भारत ने नियोजित अर्थव्यवस्था का विचार किससे ग्रहण किया, तो सोवियत संघ, यूएसएसआर भी आप लिख सकते हो, भी यूएसएसआर लिखो चाहे सोवियत संघ लिखो, तो हमने ये सोवियत संघ है वहां से ये विचार है वो लिया है। अगला प्रश्न देखिएगा कि भारत सरकार ने योजना आयोग के स्थान पर किस नई संस्था की स्थापना है वो की है। बहुत अच्छा प्रश्न है। भारत सरकार ने योजना आयोग के स्थान पर किस नई संस्था की स्थापना की गई है, बताइए किसकी की गई है, नीति आयोग की। नीति आयोग कब स्थापित हुआ, नीति आयोग, नीति आयोग की स्थापना है वो कब हुई, 1 जनवरी 2015 को। और नीति आयोग का अध्यक्ष है वो कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर। जो देश का प्राइम मिनिस्टर होता है वही नीति आयोग का अध्यक्ष होता है, वही योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। उसके बाद अगला प्रश्न, योजना, यही प्रश्न आ गया अभी अगला, योजना आयोग जो अब नीति आयोग कहलाता है उसके अध्यक्ष कौन होते हैं, अभी हम चर्चा कर ही चुके हैं, प्रधानमंत्री होते हैं भी। उसके बाद हरित क्रांति से क्या तात्पर्य है, ये प्रश्न बड़े प्रश्नों के साथ मिलकर भी आ सकता है, तो उत्तर कोई बहुत ज्यादा डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है। हरित क्रांति से मतलब है खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाना, वो हरित क्रांति कहलाता है। और अब प्रश्न आ गया वही बॉम्बे प्लान वाला, 1944 में उद्योगपतियों ने जो प्लान किया वही बातें लिखनी है। 1944 में उद्योगपतियों ने देश में नियोजित अर्थव्यवस्था यानी एक प्लान इकोनॉमी चलाने हेतु तैयार किया गया प्रस्ताव है वो बॉम्बे प्लान कहलाता है। बहुत अच्छे प्रश्न है ये। उसके बाद भारत की अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था क्यों कहा जाता है, देखिएगा समझिएगा इस चीज को भी, भारत की अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था क्यों कहा जाता है। मिश्रित का मतलब होता है दो का मिश्रण। तो देखिए जब भारत आजाद हुआ उसके सामने दो मॉडल थे, एक पूंजीवादी मॉडल था और दूसरा समाजवादी मॉडल था। तो भारत ने इन दोनों का मिक्सर, कुछ पूंजीवाद को लिया और कुछ समाजवाद को लिया। तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो पूंजीवाद और समाजवादी मॉडल है, उन दोनों का मिला जुला रूप है, इसलिए भारत की अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था है वो कहा जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि आजादी के वक्त हिंदुस्तान के सामने विकास के कौन से दो मॉडल थे, अभी ऊपर हमने बात किया, एक तो उदारवादी पूंजीवादी मॉडल और दूसरा समाजवादी मॉडल। तो समाजवादी मॉडल है वो यूएसएसआर से के अंदर था और ये ज्यादा यूएसए के अंदर जो कंट्रीज हैं वहां पर ये चलता रहा है। उसके बाद अगला प्रश्न है 19वां योजना आयोग के प्रमुख 3 कार्य लिखिए। अच्छा प्रश्न है। तो 3 कार्य, एक तो इसका काम है भी देश के संसाधनों और पूंजी का अनुमान लगाना, दूसरा है विकास की योजना बनाना और तीसरा है विकास की प्राथमिकता निश्चित करना, भी आप किस चीज को पहले डेवलप करना चाहते हो। तो संसाधनों और पूंजी का अनुमान लगाना, विकास की योजना बनाना और विकास की प्राथमिकता निश्चित करना, ये इसके प्रमुख कार्य है योजना आयोग के। उसके बाद में इकोनॉमी ऑफ परमानेंस पुस्तक के लेखक कौन है, जेसी कुमारप्पा। जेसी कुमारप्पा ने ये पुस्तक लिखी है। उसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान 1931 के अंदर जो स्थापित है के संस्थापक कौन थे। भारतीय सांख्यिकी संस्थान, भारतीय सांख्यिकी संस्थान के संस्थापक, बहुत अच्छा प्रश्न है, और वो है पीसी महालनोबिस। पीसी महालनोबिस है वो भारतीय सांख्यिकी संस्थान के संस्थापक रहे हैं। उसके बाद सेम प्रश्न देखिएगा, दूसरी पंचवर्षीय योजना के योजनाकार कौन थे, तो पीसी महालनोबिस। पीसी महालनोबिस भारतीय सांख्यिकी संस्था के संस्थापक, और यही दूसरी पंचवर्षीय योजना जो कि उद्योगों से संबंधित थी, जो 1956 से 1961 उसका टाइम पीरियड रहा, उसके प्रमुख योजनाकार थे। बहुत अच्छे प्रश्न है ये। उसके बाद 23वां प्रश्न देखिएगा, ऑपरेशन फ्लड से आप क्या समझते हैं। ऑपरेशन फ्लड आपको पता है दूध क्रांति से संबंधित है ऑपरेशन फ्लड। तो एक तो ये सन याद रख लेना, इसमें अलग से भी छोटा प्रश्न पूछा जा सकता है। 1970 में ऑपरेशन फ्लड के नाम से एक ग्रामीण विकास कार्यक्रम शुरू हुआ और जिसमें सहकारी दूध उत्पादकों को उत्पादन और वितरण से जोड़ा गया, जिसमें सहकारी दुग्ध उत्पादकों को उत्पादन
और वितरण के एक राष्ट्रीय नेटवर्क से जोड़ा गया था, राष्ट्रीय नेटवर्क से जोड़ा गया। तो 1970 में एक चलाया गया ग्रामीण विकास कार्यक्रम है। यही अपनी दुग्ध क्रांति है, जिसका संबंध किससे है? कौन है दुग्ध क्रांति का जनक? तो वो है वर्गीज कुरियन। अमूल का नाम सुना होगा, कितनी चीजें खाई होगी, वो उन्हीं की देन है। उसके बाद है वामपंथी विचारधारा से आप क्या समझते हैं? तो देखिएगा, गरीब पिछड़े लोगों को लाभ पहुंचाने वाली सरकारी नीतियों का समर्थन करने वाली जो विचारधारा है, ये समर्पण लिखा हो, समर्थन करने वाली जो विचारधारा है, गरीब पिछड़े लोगों को लाभ पहुंचाने वाली सरकारी नीतियों का समर्थन करने वाली जो विचारधारा है, वो वामपंथी विचारधारा है, वो कहलाती है। उसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा, दक्षिणपंथी विचारधारा क्या है? इस विचारधारा के अनुसार सरकार को अर्थव्यवस्था में अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ये इस प्रकार की विचारधारा है भी, गवर्नमेंट को फालतू का कोई आपस में बीच में कोई टांग अपनी नहीं अड़ानी चाहिए, हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, वो दक्षिणपंथी विचारधारा कहलाती है। 26वां प्रश्न है कि पहली पंचवर्षीय योजना का किस चीज पर सबसे ज्यादा जोर था, ये बताना है। तो पहली पंचवर्षीय योजना का किस चीज पर ज्यादा जोर था, और दूसरी पंचवर्षीय योजना पहली से किन अर्थों में अलग थी? तो देखिएगा, पहली पंचवर्षीय योजना में ज्यादा जोर है वो कृषि क्षेत्र पर दिया गया। इसी योजना के अंतर्गत बांध और सिंचाई के क्षेत्र में निवेश किया गया। भाखड़ा नांगल जैसी विशाल परियोजनाओं के लिए बड़ी धनराशि है वो इसमें आवंटित की गई थी। और इस योजना में भूमि सुधार पर भी जोर दिया गया था, और देश के विकास की बुनियादी चीजें हैं वो इन सबको माना गया था भी हाँ ये चीजें हैं वो प्रमुखता से होनी चाहिए। अब बात करें भी पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं में अंतर की। बहुत अच्छा प्रश्न है, ये भी आपको अलग से भी इतना पूछा जा सकता है। तो देखिएगा, प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र पर अधिक बल दिया गया, वहीं दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों के विकास पर है वो अधिक जोर दिया गया था। पहली पंचवर्षीय योजना का मूल मंत्र था धीरज आराम से काम करें, जबकि दूसरी पंचवर्षीय योजना है वो तेज संरचनात्मक परिवर्तन पर बल देने वाली थी। तो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है प्रश्न के रूप में भी, दोनों पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं में अंतर का इसको अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि 2-2 नंबर के इसमें प्रश्न आएंगे भी, 2-2 3-3 नंबर के भी। उसके बाद हरित क्रांति के 2 सकारात्मक और 2 नकारात्मक परिणामों का उल्लेख कीजिए। 2-2 अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, जरूर प्रश्न मिलेगा आपको। हरित क्रांति के 2 सकारात्मक परिणाम पूछ ले, चाहे आपसे नकारात्मक पूछ ले। तो देखिए, पहले सकारात्मक की बात करें। हरित क्रांति से खेती हर पैदावार में सामान्य किस्म का इजाफा हुआ, जैसे गेहूं की पैदावार है वो बढ़ी, और देश में खाद्यान्न की उपलब्धता में बढ़ोतरी हुई। अगर आपको ऊपर वाली भी नहीं याद रहे ना तो इतना जरूर लिख देना, पहला लाभ ये हुआ भी देश में खाद्यान्न की उपलब्धता में बढ़ोतरी हुई। दूसरा है भी हरित क्रांति के कारण कृषि में मंझोले दर्जे के किसान यानी मध्यम श्रेणी के भू स्वामित्व वाले किसानों का उभार हुआ। इसको भी शॉर्ट कर सकते हो भी, मंझले या मध्यम श्रेणी के जो किसान हैं उनका जन्म हुआ, प्रादुर्भाव हुआ। अब बात करें ऋणात्मक परिणाम की, तो इस क्रांति से गरीब किसानों और भूस्वामियों के बीच का अंतर बढ़ गया। और दूसरा, इससे पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे इलाके कृषि की दृष्टि से समृद्ध हो गए, जबकि बाकी इलाके हैं वो खेती के मामले में पिछड़ गए। तो ये 2 इसके नेगेटिव पॉइंट है वो भी हैं। तो इस प्रकार से आपने ये 27 प्रश्न के बाद अब हम बात कर लेते हैं 28वें प्रश्न की। नियोजन के शुरुआती दौर में कृषि बनाम उद्योग, कृषि बनाम जो उद्योग है वो विवाद रहा, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। अथवा दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान औद्योगिक विकास बनाम कृषि विकास विवाद चला, औद्योगिक विकास बनाम कृषि विकास, इस विवाद के क्या क्या तर्क दिए गए? एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छे से कीजिएगा। ये 2 जो प्रमुख इनके विवाद रहे भी, पहले दूसरे में किस चीज पर ज्यादा फोकस किया गया, तो समझते हैं अपने को। तो सबसे पहले जानते हैं पहले पॉइंट से, कृषि क्षेत्र का विकास करने वाले विद्वानों का तर्क था कि इससे देश आत्मनिर्भर बनेगा और किसानों की दशा में सुधार होगा, जबकि औद्योगिक विकास का समर्थन करने वाले लोगों का मत था भी औद्योगिक विकास से देश के रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और देश में बुनियादी सुविधाएं हैं वो बढ़ेगी। सीधी सी बात है, कृषि की प्राथमिकता रखने वालों का अपनी सोच थी और उद्योगों का विकास रखने वालों की अपनी सोच थी। उसके अलावा अभी दूसरा पॉइंट कि अनेक लोगों का मानना था कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि के विकास की रणनीति का अभाव था और इसी योजना के दौरान उद्योगों पर जोर देने के कारण खेती और ग्रामीण इलाके हैं
वो उनको चोट पहुंची। और तीसरा है भी कई अन्य लोगों का सोचना था भी औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर को तेज किए बिना गरीबी के मक्कड़ जाल से मुक्ति नहीं मिल सकती थी और कृषि विकास हेतु अनेक कानून बनाए जा चुके हैं, लेकिन औद्योगिक विकास की दिशा में कोई विशेष प्रयास है वो नहीं हुए हैं। तो ये कुछ प्रमुख तथ्य हैं जिनसे हम कह सकते हैं भी दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योगों पर विकास करें, कृषि पर विकास करें, ये विवाद चला, सबने अपने अपने तर्क दिए। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है, 2-3 पॉइंट इसमें जरूर याद रखिएगा। तो ये था आपका तीसरा पॉइंट, तीसरा चैप्टर जिसको हमने आज अच्छे से उसके इम्पोर्टेंट प्रश्नों को तैयार किया है। एक बार आप इनको अच्छे से तैयार कीजिएगा। बहुत जल्द इनको इम्पोर्टेंट प्रश्नों को हम PDF के माध्यम से भी आपको उपलब्ध करवाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि आपको हमारे चैनल सिद्धिविनायक संग्रिया, जो हमारा ये YouTube चैनल है, ये टेलीग्राम चैनल है, इस पर उपलब्ध हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आप जरूर इससे लाभान्वित हो रहे होंगे। आप अपने कमेंट जरूर शेयर कीजिएगा। चलिएगा, फिर मिलेंगे और अपने मिशन अब की बार 90 पार को आगे बढ़ाएंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।